जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये आपके GS1 यानी कि जो भारतीय सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट बनाकर वहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। या फिर भारतीय समाज के ऊपर जो भी किसी भी तरह के निगेटिव प्रभाव के बारे में, नकारात्मक प्रभाव के बारे में किसी चीज़ को अगर आपको वर्णन करना हुआ, लिखना हुआ, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का असर हो, वैश्वीकरण का असर हो, या फिर बढ़ती हुई उपभोक्तावाद संस्कृति की वजह से समाज में जो दूरियां आ रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, रिश्तों की गर्माहट में जो कमी आ रही है, इस तरीके से कुछ भी चीज़ें अगर किसी निबंध में या कहीं भी पूछा जाए, लिखा जाए, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। और एक अच्छी समझ अभी हमारे जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर आप बना सकते हैं उस समझ को। देखिए, वैसे तो जनसत्ता के जितने भी संपादकीय हैं वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संपादकीय होते हैं जो एक अलग तरह की छाप छोड़ जाते हैं। और उस तरह के ही संपादकीय में आज का ये संपादकीय है अपना, रिश्तों की दरकती बुनियाद, जो लिखी गई है। तो चलिए इसे समझते हैं, इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत अच्छी लाइन के साथ शुरुआत हम कर सकते हैं, कहीं भी बात अपनी रखनी हो, कि परिवार जो है वो समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी फैमिली इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोसाइटी। तो समाज की अगर हम जड़ में जाएं, उसके मूलभूत ढांचे को समझने की कोशिश करें, तो हमें जो ढांचा दिखता है वो दिखता है परिवार के रूप में। परिवार से छोटी यूनिट सोसाइटी की, समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज में अगर हम परिवार को समझने की कोशिश करें तो हमें फिर समस्याएं जो समाज के स्तर पे हमें दिखती हैं उसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा परिवार के स्तर पे, समाज में। तो परिवार के स्तर पे अगर आपने समस्या और समाधान के बारे में चीज़ों को सोच लिया, उसके बारे में चर्चा कर लिया, तो परिवार की ही कई सारे परिवार मिलके ही समाज बनाते हैं। तो समाज की भी समस्या को और उसके अंदर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान, ये दोनों ही चीज़ आप सोच सकते हैं। अब देखिए, विडंबना है। कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो परिवार में सदस्यों को प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट के मूल्य सिखाए जाते हैं कि परिवार में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कितनी भी मुसीबत हो उसमें हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, प्रतिबद्धता वाली मूल्य जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, वो हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी घर के बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या सोसाइटी में, समाज में बाकी चीज़ें देखते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में उन्हें व्यक्तिवादिता के मूल्यों से परिचित होना पड़ता है। यानी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवादिता के जो मूल्य हैं उनसे परिचित होना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप, बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि घर में दादाजी हैं या कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आपको कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि परिवार के प्रति जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो हमें किस तरीके से एक दूसरे के लिए निभानी चाहिए, साथ देना चाहिए। उसके बाद जब आप मार्केट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको 1-2 मंजिले के घरों के थोड़े दूर पे बड़े बड़े फ्लैट्स नज़र आते हैं। लेकिन उन फ्लैट में आप कभी भी बड़े बुजुर्गों को जल्दी रहते हुए नहीं देखेंगे। आप अक्सर जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, संयुक्त परिवार नहीं देखने को मिलेगा, छोटे परिवार देखने को मिलेंगे, 4 लोग दिखेंगे, 5 लोग दिखेंगे। फिर वहाँ से आपको ये समझ में आने लगता है कि ये तो एक छोटे परिवार की परिकल्पना वाली चीज़ें हमें दिख रही हैं। वहाँ से आपको व्यक्तिवादिता की कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो सारा परिवार एक जगह पे शहर में नहीं रह पा रहा है। अक्सर ऐसा होता भी है, फैमिली एक होती भी है, लेकिन परिवार के वो लोग जो किसी बड़े शहर में रहते हैं, वो पूरी परिवार वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि महंगाई और उसका जो खर्च है वो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस परिवार में, उसके लिए जो कमा रहा है, जो पूरा परिवार चला रहा है। अब इससे हो क्या रहा है? इसका असर जो होता है वो ये है कि जो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी हम बन सकें, ठीक है, असर हम नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि हमें समाज में दूसरी तरफ जो व्यक्तिवादिता की चीज़ें दिख रही हैं वो हमें क्यों दिखती हैं, वो या हमें क्यों सिखाई जाती हैं, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक एंगल से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और स्वायत्तशासी हम बन सकें। ये भी बताया जाता है कि पढ़ लिख जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो आपका जो दूसरों पे, परिवार के दूसरे सदस्यों पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो जहाँ आप आत्मनिर्भरता को बहुत ज़्यादा
चिंतन के रूप में देखेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर जोर डालेंगे, वही आपका एक लक्ष्य बनता चला जाएगा, तो आपको अपने आप में स्वायत्त शासी और स्वतंत्रता का अनुभव होगा, और जो आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा व्यक्तिवादिता की तरफ ले जाता है। अब देखिए, तेजी से उभरते इस भौतिकतावाद ने परंपरागत जो परिवार संरचना थी, परंपरागत क्या परिवार संरचना थी? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, उसके सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। कैसी संकट उत्पन्न हुई हैं? जैसे अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो संतान उत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में अब बाधा माने जाने लगा है। आप देखेंगे कि जहाँ तक शादी के बाद बच्चे पैदा करने का सवाल है, वहाँ पे फैमिलीज़ आपस में प्लानिंग करती हैं कि हमें बच्चा कब चाहिए। अगर मान लीजिए करियर के शुरुआत में शादी होती है दो लोगों की, तो उनके आपस में एक प्लान होता है कि बच्चे को अभी हम नहीं पैदा करेंगे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दायित्व हम नहीं निभा पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को जो पैदा करने वाली बात है उसको आगे ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और उनका शुरुआत में जो फोकस होता है वो करियर को बढ़ाने में। देखिए, सोच गलत भी नहीं है, खर्चा ज़्यादा है तो अभी बच्चे का दायित्व हम नहीं निभा पाएंगे, उसको समय नहीं दे पाएंगे करियर के इस पड़ाव में, तो हमें अभी बच्चा चाहिए भी नहीं। तो संतान उत्पत्ति को एक इंडिपेंडेंट जीवन में, स्वतंत्र जीवन में बाधा की तरह देखा जाने लगा, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। दूसरी चीज़, परिवार में आप देखेंगे कि निजता का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, सबसे शेयर नहीं करते। निजता का दायरा इस कदर बढ़ जाता है कि बहुत सारी प्लानिंग है। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि आपको फैमिली में लगेगा कि आप जिनके भी बहुत क्लोज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, वो कहीं ज़मीन खरीदने का प्लान कर रहे होंगे, वो कोई यहाँ तक कि गाड़ी भी खरीद रहे होंगे, तो आपको तब पता चलती हैं चीज़ें जब आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि इनका प्लान चल रहा था। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ हमारे अपने में रहना चाहिए, हम बाकी सबको क्यों बताएं। उसी तरीके से अगर आप अपने दोस्तों के या घर में किसी के यहाँ भी देखेंगे, जाएंगे रिश्तेदारों में भी, तो अब बहुत सारे बच्चों के अलग रूम में कुछ ऐसे कबर्ड होते हैं, अलमीरे होते हैं, जिनको उनके घर के लोग भी जल्दी टच नहीं करते, कहते कि उनका अपना पर्सनल चीज़ है, ये पर्सनल रूम है, उसमें हम ज़्यादा दखल नहीं देते हैं, उनकी चीज़ें अपनी रखी रहती हैं। तो निजता का जो दायरा है वो बचपन से लेकर बड़े तक में काफ़ी बढ़ गया है, उसके दायरे से बाहर ही हैं मैक्सिमम परिवार के लोग। तलाक दर में आप देखेंगे उसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कोई करना नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत अब कम होती चली जा रही है। एक दूसरे को समझ की जो गहराई है, उस गहराई में कोई उतरना नहीं चाह रहा। सबको लग रहा है कि तुम मेरी बात समझो, मेरी पर्सनल फीलिंग समझो, लेकिन वही चीज़ अगर आप सामने वाले से उम्मीद करेंगे कि जिस तरह हम आपको समझना चाह रहे हैं कि आप हमें समझना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ में कमी दिखाई देती है। तो रिश्ते में जो गहराई है, जैसे ही उसमें कमी आएगी तो रिश्ता का जो धागा है वो भी कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आप देखेंगे और क्या आपको परंपरागत परिवार संरचना में, परिवार संरचना के सामने कैसी संकट उत्पन्न हो रही है। जैसे परिवार के विवाह के पूर्व ही सहजीवन, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग सालों साल जॉब करने वाले भी हैं, नहीं भी हैं, साथ में रह रहे हैं। मान लीजिए परिवार में दोनों लोग जो साथ में रह रहे हैं, दोनों लोग कभी कभी जॉब करते हैं, कभी कभी कोई एक इंसान जॉब करता है या परिवार का खर्चा अपना उठा रहा है। तो विवाह के पूर्व जो सहजीवन है, लिव इन रिलेशनशिप है, उसके बाद भी साथ रहते रहते शादी की ज़रूरत फील नहीं हो रही है। तो परंपरागत जो एक मैरिज का, शादी का एक जो कॉन्सेप्ट बना था, एक जो सोसाइटी में चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको चुनौती देता हुआ ये चीज़ नज़र आता है। एकल अभिभावक परिवार, अब सिंगल फादर, सिंगल मदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने बच्चे को सिर्फ अडॉप्ट कर लिया और वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो सिंगल फादर, सिंगल मदर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो पारंपरिक पारिवारिक संरचना है उसको चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कभी भी यही सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल फैमिली, जो सोसाइटी में नॉर्म था, जो समाज के सिद्धांत में, समाज में जो पारंपरिक परिवार की संरचना थी, उसमें उसको चुनौती देते हुए कौन कौन सी चीज़ें, नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, उसमें आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, जो समाज वैज्ञानिक हैं, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, इनका ये मत है, ये मानना है
कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, हमने जो ऊपर परिवर्तन देखा समाज में, ये आधुनिक समाज में जो व्यक्तिवाद है उसके बढ़ते हुए प्रभाव को ही दर्शाता है। इंडिविजुअलिटी जितनी बढ़ेगी, व्यक्तिवादिता जितनी बढ़ेगी, इंसान अपने फीलिंग्स, अपनी सोच, अपने हित, अपने लाभ के अनुसार ही आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, कदम उठाएगा और रिश्ता रखेगा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दो लोगों के बीच में जब भी किसी चीज़ को लेके, चाहे वो परिवार में पहले से हो या बाद में हो, एक गठबंधन होता है। शादी भी एक तरीके से गठबंधन की गहराई है। उस गहराई में कोई उतरना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अपने लाभ, अपने हित, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ के गहराई तक कोई जा नहीं पाता है तो रिश्ता भी उतना मजबूती से हम नहीं निभा पाते हैं। अब यह व्यक्तिवाद, अब देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको आप बार बार लिख सकते हैं कि यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। अब ये जो भोगवादी संस्कृति है, कंज्यूमर हमें जो कल्चर देखने को मिल रहा है, भोगवादी संस्कृति, हर चीज़ जो भी आप उपयोग के लिए ला रहे हैं, जैसे आप कोई भी कार मतलब गाड़ियाँ, सामान, चीज़ें, जो भी आप जितनी भी चीज़ें उपभोग कर रहे हैं, तो ये जो भोगवादी संस्कृति के प्रसार हैं उसने लोगों को इतनी व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है। ये सब शब्द आप देखिए, व्यक्तिवादी, स्वार्थ केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्ट वाले पर्सन, इंडिविजुअलिटी को बढ़ा दिया है, व्यक्तिवादी को बढ़ा दिया है। इतना बढ़ा दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवन साथी या फिर अपने बच्चों या माता पिता की हत्या करने से भी अब लोगों को परहेज नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए संपादकीय में इसका जिक्र किया गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल पेश किया गया। उन एग्जाम्पल्स को सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, वो एग्ज़ाम में आप नहीं लिख सकते उन एग्जाम्पल्स को कि इसने वहाँ हत्या कर दी, इसने वहाँ उसको धोखा दे दिया। ये सब चीज़ें सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए होती हैं, एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के आंसर में लिखने के लिए नहीं उपयोग होती हैं। तो इसको जनरल लाइन बनाकर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोगों को परहेज नहीं हो रहा है कोई भी इस तरह के कदम उठाने में जिससे उनके बच्चे, माँ बाप, जीवन साथी किसी या फिर उनको क्षति पहुंचाने में उनको कोई परहेज नहीं हो रहा है, उनको किसी नुकसान के दायरे में ले जाने में उनको परहेज नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपको घुमा के शब्दों का प्रयोग करना है। अब आजकल के संबंधों में अपनत्व और प्रेम का जो स्थान है वो पैसे ने ले लिया है। और यही पैसा जो है वो कहते हैं कि मुसीबत से छुटकारा का जड़ और मुसीबत को अपनाने का जड़ दोनों ही पैसा है। बस फ़र्क यहाँ पर आता है कि आप उस पैसे का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल चाकू की तरह, किसी ने उससे हत्या कर दिया, किसी ने उससे सब्ज़ी फल काट के आपके उपयोग के लिए बना दिया। तो बिल्कुल पैसा भी उसी तरीके से है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आधे रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं ताकि उन्हें कभी ना कभी उनसे काम पड़ जाएगा। तो देखिए कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं, आधे से अधिक लोगों की ये बात कर रहे हैं कि वो इसलिए रिश्ता निभा रहे हैं ताकि कभी ना कभी जीवन में उनसे हमें काम पड़ सकता है। तो भाई बस केवल एक बातचीत बनाए रखो, बहुत दोस्ती नहीं रखना चाहते तो दूरी भी मत रखो, ताकि जब भी उनसे काम पड़े आप अपने काम के सिलसिले में उनसे बात रखिए। और जब काम नहीं है तब तक आप केवल एक वार्तालाप का पुल बना लीजिए, एक पुल का निर्माण रखे रहिए, ताकि वो जो ज़रूरत भरी नदी है उस पुल के जो पुल आपने संबंध का बना रखा है काम के लिए, उस पे हमेशा आप आते जाते रहें, अपनी ज़रूरतों को पार करके आते जाते रहें। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है? सबसे दुर्भाग्य की बात एक चर्चा किया गया जो आज के समाज में देखने को मिल रहा है कि भाई बहन जैसे सबसे निकट जो रिश्ते हैं वो भी संपत्ति के भेंट चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस संपादकीय में ये बात कही गई कि अगर कोई भाई बहन के रिश्ते बहुत मजबूत आपको दिखेंगे, देखिए हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें तेज़ी से जो बढ़ रही हैं, इसे ही दुर्भाग्य का एक रूप, एक नाम दिया गया। उसमें ये कह रहे हैं संपादकीय में कि कोई भाई बहन हैं, शुरू से उनके अपने आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन शादी के बाद अगर बहन ने गलती से भी अपने घर में हिस्सा मांग लिया तो फिर वो जो तलखी है वो तुरंत देखने को मिलती है रिश्तों में। और फिर उसी बहन का अपने ही घर में आना जाना सबको बुरा लगने लगता है। तो यही उन्होंने बोला कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि संपत्ति रिश्ते पर हावी हो रहा है, पैसा रिश्ते पर हावी हो रहा है।
अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन ये लिखी गई है, देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये, इसको आप लोग अपना लीजिएगा कहीं भी लिखने के लिए, कि यह कैसा विकास है जहाँ पर मशीनें तो स्मार्ट होने लगी हैं, स्मार्ट बनने लगी हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपनी स्मार्टनेस को खो रहा है। अपना अधिकांश समय स्मार्ट गैजेट्स के साथ बिताने के कारण लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप आमतौर पे देखिए, शादी में आप जाइए, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सारे रेंज में आपको लोग दिखेंगे। बहुत बड़े बड़े जो हॉल हैं, जैसे मान लीजिए आप होटल वगैरह में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल भी जो व्यवस्था की जाती है, तो आपका ओपन एक कमरा जैसा बड़ा सा होता है, हॉल जैसा, उसमें गद्दे बिछा दिए गए, बेड बिछा दिया गया, और बड़े बुजुर्ग बच्चे सब लोग अपने में लेटे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो अपना कुछ मोबाइल में कॉमेडी वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। उनका स्पीकर जनरली ऑन रहता है, वो ईयरफोन वगैरह नहीं लगाते, कान वगैरह में उनको दिक्कत होती है, आदत नहीं है शुरू से, तो वो सुनते रहते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे अलग माहौल चल रहा होगा, हंसने का बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे अपना कोई कार्टून में व्यस्त हैं, हालांकि वो बात कोई नहीं किसी से कर रहा है, कोई हाथी राजा देख रहा है, कोई शेर राजा देख रहा है, इस तरह से वो देख रहे हैं। बाकी जो मान लीजिए जो 25 प्लस और इस तरह के यंग एज में हैं, जो ना बच्चे हैं ना अभी अंकल के एज में हुए हैं, वो लोग अपना कोई वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, इस तरह से अपनी बात कर रहे होंगे, या तो कोई गेम खेल रहे होंगे। तो वहाँ पर जो एक दूसरे से संवाद का माहौल बना था, वो संवादहीनता के माहौल में बदल जाता है, और संवादहीनता ही संवेदनहीनता को जन्म देता है। जब आप बात ही नहीं करेंगे, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो फिर आपकी जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए वो भी समय के साथ कमज़ोर होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगला अगर कोई किसी दिक्कत में होगा भी, किसी समस्या में पड़ा भी होगा, तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो संवेदनहीनता ने जन्म ले लिया है। इसीलिए संवादहीनता संवेदनहीनता को जन्म देती है। तो देखिए यहाँ भी वही लिखा है कि अधिकांश समय स्मार्ट गैजेट्स के साथ समय बिताने के कारण लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूचना क्रांति के दौर में रिश्तों की जो गर्माहट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। एक और सबसे अलग चीज़ देखिए कि आज स्मार्टफोन के ज़माने में एक ही संदेश हर किसी को भेज दिया जाता है, जबकि पहले हर रिश्ते या हर दोस्त में एक अलग भावनात्मक लगाव हुआ करता था। अभी दीपावली है, होली है, कोई त्यौहार है, अब उसमें क्या हो रहा है कि जो आपने मैसेज अपने किसी घर में मामा, फूफा जी, बुआ, मौसी किसी को भेजा, वही आपने सेम उठा के दोस्त को भेज दिया, वही आपने सेम उठा के अपने किसी छोटे को भेज दिया, वही सेम आपने मैसेज उठा के किसी दोस्त को भेज दिया। फिर कभी कभी तो सर्कुलेट होते हुए वही सेम मैसेज आप ही के पास फॉरवर्ड होकर आ जाता है। जो आपने सुबह भेजा था, शाम तक वही मैसेज 2-3 जगह से सेम का सेम वही उठ के आपके पास आ जाता है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि देखिए पहले हर एक का अलग एक तरीका बना हुआ था कि अपने से बड़ों को अगर आपने विश करना है या फिर आपको किसी संदेश, बधाई संदेश उनको भेजना है, या त्यौहार के लिए कुछ मुबारकबाद देना है, तो एक बड़े से अलग तरीके से आप पेश आते थे, अलग तरीके से भावनात्मक आपकी चीज़ें जुड़ी होती थी। दूसरा कोई है तो मित्र से एक अलग तरीके के मित्र की भावना से जुड़ी होती थी। लेकिन स्मार्टफोन गैजेट की दुनिया में सब चीज़ें एक होती चली जा रही हैं। वो जो भावनात्मक एंगल है, भावनात्मक पक्ष है, इमोशनल एंगल है, वो मिसिंग होता जा रहा है। इसी के ऊपर इनका बल दिया जा रहा है। अब देखिए हम वो कारण अब समझते हैं, वे कारण को समझते हैं जो लोगों को निराशा और अवसाद के गर्त में ढकेलता जा रहा है। उसमें एक कारण तो ये आपको दिखेगा कि विवाह संस्था में विश्वास की कमी होती जा रही है लोगों का। कोई भी निगेटिव आज के टाइम पे सोशल मीडिया कहीं पे लोग देखते हैं तो सीधे कहते हैं कि इसलिए इससे अच्छा है कि मुझे शादी ही नहीं करना है। ये निगेटिव एटीट्यूड को जन्म देता है, एक नकारात्मक मानसिकता को जन्म दे रहा है विवाह संस्थान जैसे संस्था के प्रति। परिवारों में विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं अलग अलग ज़रूरतों की वजह से, लालच की वजह से, भौतिक वस्तुओं को आर्थिक से अधिक पाने की जो लालसा है उससे भी परिवार में दूरियां उत्पन्न हो रही हैं और लोग अवसाद में घेरे जा रहे हैं। स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को हीन मानने की जो प्रवृत्ति है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अवसाद और निराशा की भावना में ढकेल रहा है। तो ये 4 एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम अपने निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि जब से इंसान ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति को
जीवन का एक अहम हिस्सा बनाया है, तब से मानव समाज अनेक तरह के जोखिमों से भर गया है। वो कौन कौन से जोखिम है, हमने ऊपर लगातार समस्याओं पर चर्चा किया है। जब से लोगों ने परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्थान गूगल और सोशल मीडिया को देना शुरू कर दिया है, तब से वह दिग्भ्रमित हो गया है। पहले बड़े बुजुर्ग का मतलब क्या है? पहले जब भी हम लोग बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते थे, उनसे कोई सवाल पूछते थे, तो हमें उनके अनुभव से जवाब मिलता था। अब हम गूगल में वो चीज़ जान के हमें लगता है कि हमें जानकारी मिल रही है। देखिए, इन्फॉर्मेशन मिलना और नॉलेज मिलने में बहुत फ़र्क है। नॉलेज के लिए आपको अनुभव चाहिए। अनुभवहीनता इन्फॉर्मेशन दे सकती है लेकिन नॉलेज नहीं दे सकती। आपको ये तो बता सकता है कि आगे मौसम ख़राब है, आप मत जाइए, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव आपको ये बता सकता है कि उस ख़राब मौसम में भी अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप कैसे जाएंगे। ये हो सकता है कि सिर्फ एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होने की वजह से आप शायद बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अनुभव आपको हिम्मत देगा बाहर निकलने की, और वो भी सही तरीके के साथ। तो गाइडेंस जो हमारे जीवन में मिस होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हम अपने बड़े बुजुर्गों को कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। सम्मान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उनसे अच्छे आचरण और अच्छे आदर के साथ व्यवहार करते हैं। सम्मान का मतलब हम उनकी सोच को भी श्रेष्ठता दें, उनकी सोच का भी आदर करें। जब ज़रूरत हो हम जब किसी समस्या में हमें उनकी ज़रूरत हो, हमें उनके किसी अनुभव की ज़रूरत हो, तो उनके अनुभव को हम सही समय पे तवज्जो दें। तो उस तवज्जो देने को भी हम एक सम्मान के रूप में ही देखते हैं। किसी ने सच ही कहा है, देखिए ये लाइन बहुत ही अच्छी है जिसके साथ हम अपने संपादकीय का आज एंडिंग करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि जब से लोग बड़े बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से दामन में अपनी दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। तो इस बेहतरीन लाइन के साथ सिर्फ 2 लाइन बस यही निष्कर्ष आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो भी समाज में उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन, उनका उस समस्या का जो निस्तारण है, वो हमें समस्या के अंदर ही अपने लोगों में मिलेगा। वो समस्या जो हमें भौतिकतावाद की वजह से, व्यक्तिवाद के बढ़ावे की वजह से देखने को मिली है, हम ठीक उसका उल्टा तरीका अपनाएं और व्यक्तिवाद की जगह हम समाजवाद और समाज में अपने परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, परिवारवाद का मतलब हम सिर्फ अपनी इंटरेस्ट, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी कि हम सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपनी सोच, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आचरण न करें, कदम न उठाएं। हम सामने वाले को भी समझें, कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हों, तो रिश्तों में गहराई बढ़ती जाएगी। और जितने रिश्ते में गहराई बढ़ेगी, हमारे समस्या के निदान भी होंगे। और सिर्फ समस्या को दूर करने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान खुद एक भावनात्मक पक्ष से बना हुआ व्यक्ति है, ढांचा है। और उस ढांचे में अगर हम किसी भी तरीके से कोई कमी लाते हैं, उस ढांचे को बर्बाद करते हैं जो हमारे भावनात्मक पक्ष से बना हुआ है, तो यकीनन और बिल्कुल ये 100% श्योर है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका जवाब शायद हमारे बस में नहीं है या जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो आज का जो संपादकीय है, एक बेहतरीन संपादकीय आज पूरा होता है। PDF हर बार की तरह जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल या जय स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स, दोनों ही टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे होते हैं, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और समाज का कोई भी सवाल हो, भारतीय समाज से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, आप यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।